इस चैप्टर में लिखा क्या है, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ठीक था, पर अभी हम लोग देखते हैं ऑडिट ये चैप्टर क्यों है। देखो, पहली बात तो ये नाम ऑडिट जरूर है, पर यहां पे वी हैव टू रीड इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंपनीज एक्ट। नहीं समझे नहीं आप? वैसे ही यहां पे इस चैप्टर का जो ऑडिटर है हमें पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ। मतलब ये जो भी पढ़ेंगे ये ऐसे ही ऑडिटर के बारे में होगा जो कंपनीज के लिए। हमारे का नाम क्या है? कंपनी लॉ। मतलब ये ऑडिटर, इस समय मैं पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, अब मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऑडिटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऑडिटर के बारे में बात कर रहा हूं। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, सेक्शन 8 हो ना, कोई भी टाइप का कंपनी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उनके ऑडिटर्स की बात कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस समय ऑडिटर के ऐसे ही ऑडिटर की बात कर रहा हूं जो कंपनी के ऑडिटर है, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सेक्शन 8 हो ना हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, मैं सिर्फ उन्हीं के ऑडिटर्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात का खुलासा करूंगा, मैं इस समय कोई इंटरनल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल ऑडिटर और मैं टैक्स ऑडिटर की भी बात नहीं कर रहा हूं, ना कि मैं स्टॉक ऑडिटर की बात कर रहा हूं, ना कि मैं आपके सिस्टम ऑडिटर की बात। इस समय मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूट का मतलब होता है लॉ। मतलब ये वो ऑडिटर है, आपकी कंपनी का कितना भी टर्नओवर हो, कितना भी पेयर ऑफ शेयर के, आपको ऑडिट करना अनिवार्य होगा। इंटरनल ऑडिट में ऐसा नहीं है, इतना इतना कंडीशन रहा तो ही इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। किसको? मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं। इतना इतना ऑडिट रहा, इतना इतना टर्नओवर रहा तो ही टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, वैसा होता है। मैं इस समय उसकी बात नहीं कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूट। ओके, दिस ऑडिटर्स आर कंपल्सरी, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपया हो या हजारों करोड़ का हो, आपको इनको अपॉइंट करना या ऐसा ऑडिट करना अनिवार्य होगा। यह कंडीशनल ऑडिट नहीं है मित्रों, कंपनी है मतलब ये ऑडिट करना जरूरी है। दैट्स ऑल। ये सबसे बड़ा खुलासा। मैंने 2 खुलासे किए आपको। नंबर 1 बताओ कौन सा खुलासा किया? सबसे पहला खुलासा मैंने क्या किया कि चाहे बोलो ना कोई भी कंपनी हो, उसको ये करना जरूरी है। और ये कौन से ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, ये अपना वो इंटरनल ऑडिट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्स ऑडिट की बात नहीं, मैं सिर्फ इस समय स्टैच्यूट की बात कर रहा हूं। राइट बेबी? ओके, मैं आपको सवाल पूछूंगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है। 139 से लेकर 148 तक के जितने भी सेक्शन इट्स मेंट फॉर ऑडिट, और जहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सवाल है, यह चैप्टर में हमारा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सीए बनने के बाद में आपको कौन ऑडिटर बोल के अपॉइंट करेगा? कंपनीज का ऑडिटर अगर आपको बनना है तो आप में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट कितने सालों तक होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमॉल कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसा होगा, कितने सालों तक अपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंटमेंट के लिए कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल ऑडिटर कितने सालों तक अपॉइंट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म वाला ऑडिटर कितने सालों तक हो सकता है, कूलिंग पीरियड कितना हो सकता है, ये सारी चीजों को जानना है। तो ये वो चैप्टर आ चुका है। इसके पहले आपने 149 से लेकर 205 तक सिर्फ डायरेक्टर्स की बातें करी। अब की बार में डायरेक्टर्स नहीं, मैं उन डायरेक्टर्स का कामकाज चेक करने वाला आदमी, ऑडिटर की बात कर रहा हूं। बताओ, आप बताओ, ये कंपल्सरी ऑडिट में क्यों आ चुका? हम जानना चाहते हैं कि ये कंपनी का जो पैसा है, जो शेयर होल्डर का अपना माल है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं है, या कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो उनकी बैलेंस शीट, उसके P&L को लिखा हुआ हर आइटम सही है या नहीं है, वो चेक करने का अधिकार और किसी को नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, मतलब हमारे प्रोफेशन को है। सोचिए हमारे प्रोफेशन के ऊपर कितना जिम्मा भारत सरकार ने, कितना भरोसा भारत सरकार ने जताया, पर अनफॉर्चुनेटली कहानी यह है,
हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। आज देखते कुछ और है और रिपोर्ट कुछ और बनाते हैं। सब दाल में काला है। मैं तो आपने भी कहीं कंपनी को ऑडिट किया होगा और आपने जो देखा वो कभी रिपोर्ट में नहीं लिखा। भारत सरकार की उम्मीदों पर आज भी ऑडिट खरा नहीं। आपकी ड्यूटी है, आपका नैतिक, आपका कर्म है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि वॉट एवर यू हैव सीन, इफ यू थिंक द सेम थिंग्स इज हैपनिंग रॉन्ग और द बिजनेस इज नॉट कंडक्टेड एज पर द वर्ड द प्रोफेशनल एथिक्स, तो आपने इट शुड बी रिपोर्टेड टू किसको? भारत सरकार को, ताकि भारत सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी एक्शन ले। क्योंकि आपकी बार पैसा किसका है? शेयर होल्डर का है। कंपनी चलाने वाले लोग कौन है? आपने 177 को ध्यान से पढ़ा होगा। ऑडिट कमेटी की बात हो रही है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ में और एक कमेटी जिसका नाम है ऑडिट कमेटी, जो इन इंसानों को अपॉइंट करने में कंपनी की मदद करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? सॉरी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? मतलब ऑडिट कमेटी खुद ही करेगा या शेयर होल्डर करेंगे? सोच के जवाब देंगे आज। सही कह रहे हो, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा, फिर ऑडिट कमेटी से ये बातें जाएगी बोर्ड को, फिर बोर्ड बोलेगा सर ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हो सुझाव सही है, फिर शेयर होल्डर को जाएगा और शेयर होल्डर ही इनका अपॉइंटमेंट कर सकता है। बताओ ये जो लाभ है डायरेक्टर को, ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ये डायरेक्टर के पास क्यों नहीं? व्हाई डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट हिम? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर डायरेक्टर अपना ही इंसान, अपना ही रिलेटिव अगर ऑडिटर बना दे तो उसके फ्रॉड कभी भी ऑडिटर किसको रिपोर्ट नहीं करेगा। समझने की बात है मित्रों, हम अपने सगे वाले को अगर अपॉइंट कर ले रहे हैं तो अपने फ्रॉड वो कभी भी डिस्क्लोज, इसलिए ऑडिटर ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर क्या नहीं होना चाहिए। वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कंपनी का, अगर मान लीजिए अगर मैं इसकी पीके लिमिटेड की बात करूं जिसका ऑडिट करना है, नहीं पीके लिमिटेड शायद से ऑडिटर है हमारा, बॉलीवुड लिमिटेड की बात करें, वो बॉलीवुड लिमिटेड का एम्प्लॉय नहीं चाहिए। बताओ क्यों नहीं एम्प्लॉय चाहिए? वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय अपने ही बॉस के बारे में बुराई कैसे करेगा? ही विल बी बायस्ड। कम ऑन, बताओ एक सवाल है, कहता है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी नहीं चाहिए। क्यों? एक कंपनी केपीएमजी कंपनी है क्या? केपीएमजी पीडब्ल्यूसी कंपनी है क्या, फर्म है? क्या बात करो, इतने बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। नहीं, आपने केपीएमजी लिमिटेड पढ़ा होगा ना कहीं। दोस्तों वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो केवल एक एलएलपी बनाया हुआ। बताओ एक कंपनी, किसी का ऑडिटर केपीएमजी पीडब्ल्यूसी कंपनियां नहीं है, वो एलएलपी है, वो पार्टनरशिप फर्म्स है। आप बताओ उनको अपॉइंट कर सकते हैं पर किसी कंपनी को क्यों नहीं? बिकॉज कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर आप बताओ कल से के कुछ गड़बड़ किया इस ऑडिटर ने तो किसको उठाएंगे? पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर पनिशमेंट होता है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अगर इंडिविजुअल ने खराब तरीके से ऑडिट किया तो उसको अंदर डाल सकता हूं, पर कंपनी में मैं डालू किसको अंदर? इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट को कभी ऑडिटर बोल के अपॉइंट नहीं कर सकते। देयर शुड बी समबडी टू हुम वी कैन आस्क फॉर व्हाट, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। ही हैज टू बी अकाउंटेबल, ही हैज टू बी आंसरेबल। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? हे गाइस कम ऑन। तो इसलिए कौन ऑडिटर बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, एलएलपी बन सकता है, पर वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट ने कहा अभी बॉडी कॉर्पोरेट को अंदर डालना है, किसको अंदर डाले? कंपनी को। कंपनी इज नॉट आर्टिफिशियल पर्सन। अरे गेटिंग दिस? ये ऐसी सारी बातों का जो खुलासा है आपको 141 में मिलेगा, वहां जाएंगे। इससे पहले यहां शुरुआत करते हैं 139 जहां से शुरुआत हो रही है ऑडिट की। कंट्रोल्स कौन लगाता है ऑर्गेनाइजेशन में? बैलेंस शीट कौन बनाते हैं? बैलेंस शीट उसका मैनेजमेंट बनाता है और ऑडिटर क्या करता है? चेक करता है। और रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देगा, गवर्नमेंट को देगा, उनके स्टेक होल्डर्स को देगा, ताकि उनको समझ में आए कंपनी में जो भी चल रहा है। आपको यह पता होगा जब 134 सेक्शन में बोर्ड रिपोर्ट जब बनता है, उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ने जो कमेंट किए होते हैं उसको लिखना जरूरी है कि ऑडिटर ने यह कहा, ना कि सिर्फ कमेंट लिखता है।
उसके ऊपर जो ऑडिटर ने इल्जाम लगाए हुए हैं उसका रिप्लाई भी लिखा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बहुत चीजें हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बहुत अंदर जाना है, ये आपके काम का है। और सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त आज तक पर कि ये जो चैप्टर है वो ऑडिट में भी है एज इट इज है। और इसका फायदा इतना ज्यादा है कि इसको एक चैप्टर को अगर यहां पे पढ़ लिया है तो इसके इफेक्ट 2 बार हो रहे हैं। आपको लॉ में पढ़ने की जरूरत, सॉरी ऑडिट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दोनों तरफ भी पूछते हैं उसको। अच्छी बात है। क्या लिखा है पे? अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन व्हाट ऑडिटर। दोनों का फर्क समझ रहे हैं? ये हौला इंडिविजुअल है और ये फर्म है। देखो साथ में बैठा उसके, एजीएम हो रही है। एजीएम में अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट किया? आपने पढ़ा होगा हर एजीएम का ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर्स को अपॉइंट, ये ऑर्डिनरी कोर्स की बात होती है। देखते हैं। ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ अ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूड ऑफ व्हाट, मतलब एक ऑडिटर 5 सालों तक के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये खुश खबर है। अब एक ऑडिटर के लिए खुश खबर है, पर अभी ना खुशी की बात है, हर साल के बाद में इसको रेटिफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस साल अपॉइंट किया गया मतलब 5 साल तक आप जैसा भी चाहो मनमानी। हर साल तुम्हारा रेटिफिकेशन होगा, मतलब हर साल अप्रूवल ले जाएगा। अगर दूसरे एजीएम में अप्रूवल नहीं हुआ तो आपको इस डिग्री से खारिज किया जाएगा। पहले साल के एजीएम में ध्यान से देखना, पहले एजीएम में आप क्या हुआ, ऑडिटर का अपॉइंट हुआ पहले साल के एजीएम में बोल रहा हूं, तो दूसरे साल के एजीएम में क्या होगा, तीसरे साल के, चौथे साल के, 5 साल के, हर साल उसका रेटिफिकेशन अगर चौथे में रेटिफाई नहीं हुआ तो हटा देंगे, 5वें में किसी और को अपॉइंट करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी रेटिफाइड, मतलब अप्रूवल हर साल उसका। बताओ ये क्यों रखा है कंडीशन? ताकि ऑडिटर को मांझ ना चढ़े, मस्ती ना चढ़े, वो अपनी औकात में रह के काम करे। कंपनी के जो भी है गलत काम और अंडू एडवांटेज उठाने की कोशिश, ऑडिटर शेयर होल्डर को लगा कि तो ठीक काम नहीं कर रहा है, तू भी डायरेक्टर से मिल चुका है तो तुझे अब की बार अपॉइंट है। अपॉइंटमेंट 5 सालों के लिए कर दिया, पर कंडीशन डाल दी हर साल अप्रूवल होगा। तो बताओ बच्चों कहां पे अभी तक कितना अपॉइंटमेंट हुआ है इसका? अरे बोल दो। मुझे कुछ बोलना है। यहां पे क्या होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये तो रेटिफाई हो जाएगा 6th ईयर में। अब की बार रेटिफाई नहीं होगा। यहां पे उसका टेन्योर ओवर हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, टेन्योर ओवर लिखा है क्या? या बेबी, या अब बताओ क्या होगा इसके बाद में? वापस से एक आदमी का रीअपॉइंटमेंट होगा, पर अगर वो फर्म है तो ही इंडिविजुअल आदमी सिर्फ 5 सालों तक ही एक कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। एक ऑडिटर के लिए चिंता की बात है। पर बताओ 5 साल का कूलिंग पीरियड दिया गया उसको, मतलब ठंडा करेंगे उसको 5 साल। क्यों भाई? एक ही आदमी को अगर आपने सालों साल तक अपना ऑडिटर बना दिया तो वो इतने सेटिंग कर लेगा डायरेक्टर से मिलके, आपकी कंपनी को उठने लायक नहीं रखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको 5 साल के लिए ठंडा किया जाएगा। समझ में रहे? अभी और अगर वो फर्म है तो फर्म तो 10 साल तक काम करती है। कितने सालों तक? चाहे फर्म में 50 पार्टनर हो, दे कैन वर्क ओनली फॉर 10 साल। पर 5 साल के बाद में रीअपॉइंटमेंट में हुआ तो अगला 5 साल मिलेगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोग फर्म की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स फॉर 5 इयर्स। अगर फर्म है तो और 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, करना है तो, नहीं करना तो नहीं भी हो सकता है। अब बताओ ये क्या हो रहा है? 7वां एजीएम आएगा तो 6th एजीएम में अपॉइंट हुआ, 7वें में कितने साल हुए? 1 साल, 8वें में 2 साल, 9वें में 3 साल, 10वें में चौथा साल। पर हर साल एक चीज होना चाहिए, बताइए ब्रैकेट, रेटिफाई होना चाहिए। 11वें साल रेटिफाई नहीं होगा, आपकी बार टेन्योर फिनिश होगा। कमाल करते, बताओ जल्दी से। आपकी बार
टेन्योर फिनिश होगा, मतलब कि अब वो इंसान को वापस से अपॉइंटमेंट का स्कोप ही नहीं बचेगा। इज इट ओके गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बेबी ये क्या है? क्या लिखूं मैं यहां पे? टेन्योर, समझ गए? If the appointment is ratified by the members, auditor continues the next year. और ऑडिटर ने अगर मान लिया, अरे अगर समझो ये तो बोला ही नहीं, अगर कंटिन्यू नहीं किया तो, रेटिफाई नहीं किया तो दोस्तों रेटिफाई ही नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, नो, इसको कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा और बोर्ड ने फुलफिल करना चाहिए। इसको कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा और उसको क्या करा जाएगा? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फुलफिल करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 11th एज में टेंडर फिनिश होगा। एक बार स्क्रीन को